हेलो एवरीवन। हम लोग क्लास 4 साइंस का लेसन नंबर 1 पढ़ रहे हैं, एनिमल्स एंड देयर बेबीज़। तो हमने इसको आधा कर लिया था। ये लेसन को हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब इसके आगे से हमको पढ़ना था पेरेंटियल केयर, मतलब जो उनके पेरेंट्स होते हैं किस प्रकार से उनका ख्याल करते हैं। तो यही हम लोग पढ़ने वाले थे। मेमल्स लुक आफ्टर देयर बेबीज़। जो मेमल्स होते हैं, जो स्तनधारी होते हैं, अपने बच्चों को क्या करते हैं? केयर करते हैं, ये देखभाल करते हैं। दे बिल्ड ए हाउस, घर भी बनाते हैं फॉर देयर बेबीज़, अपने बच्चों के लिए। एंड प्रोटेक्ट देम, उनकी रक्षा करते हैं फ्रॉम इमनीज, जो दुश्मन होते हैं, मतलब जो उनको खतरा पहुंचाने वाले होते हैं, उनसे प्रोटेक्ट भी करते हैं जो मेमल्स होते हैं। द मदर फीड्स द बेबीज़। जो मदर्स होती है, जो मादा होती है, अपने बच्चों को क्या करती है? खिलाती है। क्लीन देम, और उनको साफ़ सुथरा रखती है। कीप देम वार्म, और उनको गर्म करके भी रखती है। तो आप देख सकते हो इन दिस इमेज, दीज आर ऑल मैमल्स। द मदर द मदर आल्सो टीच टीचेज देम टू फाइंड फूड। और मदर ये भी बताती है कि तुम्हें भोजन कैसे मिलेगा। टू लिव ऑन देयर ओन, और कैसे स्वयं से तुम्हें रहना है, ये भी सिखाती है। मैमल्स है लिव ऑन लैंड, और जितने भी मैमल्स ज़्यादातर होते हैं तो लैंड पर रहते हैं। एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, और फेफड़ों के माध्यम से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। बैट इज ए मैमल। जो बैट होता है, बैट मीन्स जो चमगादड़ होता है, वो भी एक तरह का क्या है? मैमल्स है। इट्स गिव्स बर्थ टू बेबीज, ये भी बच्चों को क्या करता है? जन्म देता है। बट इट कैन आल्सो फ्लाई लाइक ए बर्ड, और ये भी बर्ड की तरह ये भी उड़ सकता है, यानी उड़ता है। तुमने देखा होगा बैट को। वेल्स एंड डॉल्फिन्स आल्सो लुक लाइक ए फिश, ये भी मछली की तरह दिखती हैं। आपने देखा होगा, वेल हो गई और जो डॉल्फिन होती है, ये भी मछली की तरह दिखती हैं, बट दे आर मैमल्स। ये मैमल्स, इन्हें ये भी मैमल्स की कैटेगरी में आते हैं, मतलब ये मैमल्स स्तनधारी है, इन्हें कहा जाता है। इन दिस इमेज यू कैन सी ओवर ए दिस इज ए बैट, एंड दिस इज ए वेल एंड डॉल्फिन, यू कैन सी ओवर हियर। एग लेइंग एनिमल्स, जो अंडे देने वाले जो एनिमल्स होते हैं, अब उसको समझ लेते हैं। सेवरल एनिमल्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं बाई लेइंग एग, यानी अंडे दे करके। बर्ड्स, फिशेस एंड इंसेक्ट, फ्रॉग्स, स्नेक एंड क्रोकोडाइल्स आर सम एनिमल्स दैट लेक। ये सब एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं। उनमें से कौन से आते हैं? बर्ड्स आते हैं, आपके फिशेस आती हैं, इंसेक्ट्स आते हैं, फ्रॉग्स आते हैं, एंड स्नेक्स आते हैं। तो ये सब अंडे देने वाले आपके एनिमल्स होते हैं। यू कैन सी ओवर, these are fishes and crocodiles and birds, you can see over here in this image. These are egg laying animals. स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, अब इसको समझ लेते हैं। एनिमल्स सच है एज बर्ड, फ्रॉक्स, बटरफ्लाइज एंड स्नेक्स रिप्रोड्यूस बाई लेइंग एग्स। रिप्रोड्यूस का मतलब होता है प्रजनन करते हैं, किसके माध्यम से? अंडे रख करके, आप ये कह सकते हो। जितने भी आपके जो फ्रॉक्स होते हैं, और बटरफ्लाइज माने जो तितलियां भी होती हैं, और बर्ड्स माने चिड़िया तो होती हैं, और स्नेक्स भी आते हैं उसमें, तो अंडे रख करके अपना क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। यह द थिन एंड हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ एग इज कॉल्ड एग सेल। जो अंडे की जो क्या होती है? थिन होती है, पतली होती है, एंड हार्ड भी यानी कठोर होती है, और प्रोटेक्टिव मतलब रक्षा करने वाली होती है। कवरिंग ऑफ एग, जो कवर होता है एक तरह का, आउटर आउटर जो कवरिंग होती है, उसे एक सेल के नाम से जाना जाता है। द येलो पार्ट ऑफ एन एग इज कॉल्ड योल्क। जो येलो पीला पीला भाग होता है अंडे का, उसे योल्क के नाम से जाना जाता है उसको। इट्स प्रोवाइड्स नरिशमेंट एंड स्ट्रेंथ टू बेबी ग्रोइंग इनसाइड एग। और ये क्या करता है? जो ये योल्क होता है, तो जो अंदर बेबी बन रहा होता है, तो उसको क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड एग एन एग इज कॉल्ड
अल्बुमेन। अल्बुमेन के नाम से जाना जाता है। जो जेली नुमा एक सब्सटेंस होता है अंडे के अंदर, उसको एल्बुमेन के नाम से जाना जाता। साइकिल ऑफ ए फ्रॉग, इसको समझ लेते हैं। ए फ्रॉग लेस एग इन ए वाटर इन क्लस्टर कॉल्ड स्पॉन्स। उन्हें स्पॉन्स के नाम से जाना जाता है। जब अंडे जब कोई मेढक जो अंडे देता है पानी में ही ज़्यादातर देता है, और क्लस्टर माने गुच्छों में बहुत सारे, यानी कि इकट्ठा, यानी बहुत सारे अंडे देता है, उसे स्पॉन्स के नाम से जाना जाता है, जिसे मेढक का अंडा का आप कह सकते हो। देयर एग्स आर प्रोटेक्टेड बाय ए थिक जेली। उनके जो अंडे होते हैं एक जेली जो बड़ी कैसी होती है, प्रोटेक्टेड माने यानी कि सुरक्षित रहते हैं, थिक माने मोटी जेली से। द इग डेवलप्स इनटू अ टेडपोल। जो फिर जो अंडे होते हैं तो वो धीरे धीरे टेडपोल में विकसित हो जाते हैं। विच लुक डिफरेंट फ्रॉम ए फ्रॉग। वो ऐसे जो टेडपोल होते हैं तो यानी बहुत ही यानी डिफरेंट दिखते हैं, यानी एक मेढक से अलग ही दिखते हैं। इट अंडरगोज मैनी चेंज एंड देन डेवलप इनटू एडल्ट फ्रॉग। फिर ये कई बहुत से चेंजों से गुजरता है और इसके बाद एक एडल्ट फ्रॉग में बदल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। इसे मेटामॉर्फोसिस के नाम से जाना जाता है। वी कैन से मेटामॉर्फोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग फ्रॉम बेबी फ्रॉम बेबी टू एन एडल्ट। यानी कि एक जो मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होती है, तो यानी कि आप ये कह सकते हो कि एक प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से जो एक फ्रॉग होता है, यानी कि अंडे से जब बाहर निकलता है टेडपोल होता है, पर धीरे धीरे पूरा जब तक वयस्क नहीं हो जाता है, एक तरह का जो प्रोसेस होता है उसे पूरे प्रोसेस को ही मेटामॉर्फोसिस के नाम से जाना जाता है, आप ये कह सकते हो। तो इन दिस इमेज यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज ए कंप्लीट life cycle of tadpole. This is a frog spawn and tadpole। देन इसके बाद आपको फ्रॉगलेट मिलेगा, इसके बाद कम्प्लीटली आपको एडल्ट फ्रॉग मिल जाएगा। तो दिस इज ए कंप्लीट साइकिल ऑफ ए फ्रॉग। अब इसको समझ लेते हैं द लाइफ साइकिल ऑफ ए बटरफ्लाई। जो बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल होता है वो किस प्रकार से होता है उसको समझ लेते हैं। ए बटरफ्लाई हैज़ 4 स्टेज। जो स्टेजेस होती हैं, जो बटरफ्लाई की 4 स्टेजें होती हैं इन इन इट्स लाइफ साइकिल। जो इसका जो बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल होता है उसके पूरे साइकिल की बात करें तो 4 स्टेज होती हैं। इट रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग। और जो बटरफ्लाई होती है अंडे के माध्यम से यानी कि उत्पन्न होती है। द एग हैच इनटू रिंगलिंग क्रीचर। एक टेढ़ा मेढ़ा, यानी रिंगलिंग का मतलब होता है कि यानी कि टेढ़ा मेढ़ा क्रीचर होता है, यानी आप बोल सकते हो कॉल्ड लरवा, जिसे लरवा के नाम से उसको जाना जाता है, और उसे हम कैटर पिलर भी कहते हैं। आप इन दिस ये इमेज में यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज ए कैटर पिलर। ए कैटर पिलर फीड्स ऑन ए लॉट ऑफ लीव्स एंड ग्रोज इनटू साइज। और जो कैटरपिलर होता है तो क्या करता है, फीड करता है, बहुत सारी पत्तियां खाता है, और इसके बाद साइज में बढ़ जाता है। इट देन फर्दर ग्रोज इनटू पूपा। इसके बाद जैसे पत्तियां खाता है तो इसके बाद वो पूपा में बदल जाता है। दिस इनएक्टिव पूपा, इनएक्टिव का मतलब होता है उस समय कोई कार्य कर नहीं रहा होता, और एक उसके अंदर बंद हो जाता है, यानी कि लार के माध्यम से अपने आप को बंद कर लेता है, तो उस समय वो इनएक्टिव हो जाता है, कोई काम नहीं कर रहा होता है। अंडर गोज मैनी चेंजेस, और कई चेंजों से क्या करता है गुजर करके, एंड डेवलप्स इनटू एन एडल्ट बटरफ्लाई। इसके बाद पूपा के अंदर जब ये बंद हो जाता है तो कई चेंज होते हैं। इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये एक एडल्ट बटरफ्लाई में बदल जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या है, कैटरपिलर हुआ है, इसके बाद ये पूपा में यानी बंद हो गया, अपने आप को लार खूब पत्तियाँ खाएं, इसके बाद ये लरवा ने खूब लार से अपने आप को इसको बंद कर लिया पूपा के अंदर। धीरे धीरे बाद में जब अपने आप को इसने विकसित किया
यानी बढ़ता गया, इसके बाद इसके पंख वगैरह निकल आए। तो जब पुपा से निकला तो इसके पूरे टोटली ये डेवलप हो चुका था। इसके बाद एडल्ट में बन गया। तो इस तरह का इसका जो है तो प्रोसेस होता है एक बटरफ्लाई का। स्टेप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के जो स्टेप्स होते हैं समझ लेते हैं बटरफ्लाई के। सबसे पहले तो आपका ईग होता है, उसमें ईग देख सकते हो। इसके बाद लर्वा, जिसे हम कैटर पिलर के नाम से जानते हैं। सबसे पहले ईग होता है, ईग आता है, फिर इसके बाद लर्वा आता है, और देन लर्वा किस में बदल जाता है, पुपा में बदल जाता है। फिर देन हमें क्या टोटली हमें लास्ट में हमको एक बटरफ्लाई के रूप में मिल जाता है। कॉकरोच, कॉकरोच को समझ लेते हैं। सम इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, कॉकरोच को आप तिलचट्टा कह सकते हो, आप झींगुर भी होता है, तो ये वही है। सम इंसेक्ट लाइक कॉकरोच हैव 3 स्टेज, और कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे कॉकरोच होता है, उनकी 3 स्टेजें होती हैं इन देयर लाइफ साइकिल। उनकी अगर जीवन चक्र के बारे में बात करते हैं, द बेबी इंसेक्ट जो बच्चा जो कीड़ा होता है, विच कम्स आउट ऑफ एन एग, जो अंडे से बाहर आता है, और इज लर्वा, जो लर्वा होता है इस कॉल्ड निम्फ, और उसे निम्फ के नाम से जानते हैं। जब अंडे से निकलता है तो एक जो लर्वा होता है उसे निम्फ के नाम से जानते हैं। आफ्टर शेडिंग इट्स स्किन, शेडिंग का मतलब होता है गिरा करके, जैसे एक सांप होता है अपनी उसकी जो आउटर जो उसकी जो स्किन होती है उसको गिराता है, उसी तरह से ये भी क्या करते हैं, अपनी जो उनकी पुरानी स्किन होती है धीरे धीरे उसको चेंज करते रहते हैं। एंड इट्स चेंज इनटू एन एडल्ट, अपनी स्किन को गिरा गिरा करके एक एडल्ट यानी वयस्क में यानी बदल जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग द ओल्ड स्किन इज कॉल्ड मोल्टिंग, इसे मोल्टिंग के नाम से जाना जाता है। आप ये कह सकते हो यानी स्किन को गिराना, आप ये बोल सकते हो, यानी गिराना झड़ना, या आप ये कह सकते हो कि इस प्रोसेस को ये कहा जाता है। 3 स्टेज आर, एक सबसे पहले तो अंडा होता है, इसके बाद नीम जब अंडे से खुलता है तो इसके बाद नीम से होते हैं, जो लर्वा होता है उसको नीम्स कहा जाता है। इसके बाद देन आपको फाइनली आपको कॉकरोच मिल जाता है। तो दिस वाज लाइफ साइकिल ऑफ कॉकरोच यू कैन से। एंड रेप्टाइल्स एंड लाइक स्नेक, रेप्टाइल्स का मतलब होता है जो रेंगने वाले जो जीव होते हैं उसे रेप्टाइल्स के नाम से जाना जाता है। लाइक स्नेक जैसे सांप हो गए आपके, लिजर्ड्स हो गई छिपकली, क्रोकोडाइल्स हो गए आपके, एंड टर्टल्स माने जो कछुए होते हैं, ले देयर एग्स, अंडे रखते हैं, एंड ऑन द ग्राउंड, यानी जितने भी जीव आपने यहाँ पर देखे तो सब क्या करते हैं, अपने अंडे कहाँ पर, ज़मीन पर रखते हैं। द एग्स आर हैच्ड, जो अंडे होते हैं तो क्या हैच्ड होते हैं, मतलब कि फूटते हैं बाय द हीट ऑफ सन की गर्मी से। द इग्स आर प्रोटेक्टेड बाय ए थिक लेदरी सेल, कठोर सेल से क्या आवरण से क्या होते हैं, ढके हुए होते हैं। आफ्टर लेइंग एग, यानी कि अंडे रखने के बाद, मदर गो फार अवे एंड नेवर कम बैक, और जितने भी ये आपने यहाँ पर देखे तो उनकी जो मादा होती है अंडे रख करके चली जाती है, और नेवर कम बैक मतलब कि दोबारा वापस भी नहीं आती। दे डू नॉट केयर फॉर देयर एग्स, और अपने अंडों की कभी वो केयर भी नहीं करते, हमारे अंडे कैसे रहे होंगे वो भी ऐसा कि नहीं करते। और इनके जो अंडे होते हैं तो सन के माध्यम से क्या होते हैं, हैच होते हैं, मतलब कि फूटते हैं, आप ये कह सकते हो। हीट ऑफ द सन यहाँ पर आप देख सकते हो। प्रूडेंट टेल्स मतलब ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लर्वा होता है और फिर हाउस की जो हाउस फ्लाई होती है इस कॉल्ड मैगोट, उसे मैगोट के नाम से जाना जाता है। आप ये कह सकते हो जो एक भुनगा होता है कीड़ा, आप ये कह सकते हो, तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात होती है। सो दिस वाज लेसन दैट वी कंप्लीटेड, आई होप you may have learned something from this lesson, so thanks a lot, thank you so much.